Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। My dear students, आज हम जर्नल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंट्रीज करने वाले हैं। आई होप अब तक आपको शायद रूल्स वगैरह सब कुछ याद हो गए होंगे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का क्या रूल है और फिर नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है। अगर नहीं भी याद हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक कॉपी पेन निकालिए और उसमें अपने ये तीनों रूल्स लिख लीजिए जिसको मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा आता है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, इसका क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि जो पाने वाला है उसके खाते को डेबिट कर दो, जो देने वाला है उसके खाते को आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। इसी तरह से रियल अकाउंट का क्या रूल है? वास्तविक खाते होते हैं ये, और वास्तविक खातों के लिए क्या रूल रहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो आ रहा है उसे डेबिट कर दीजिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। और नॉमिनल अकाउंट जो आपका यूज होता है वो है कौन सी चीजें, कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनके लिए आपका यूज होता है। और उसके लिए रूल क्या रहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। राइट बच्चों, तो चलिए आज हम करेंगे स्टार्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कुछ जैसे हम बैंक में अगर अपना पैसा निकालते हैं या बैंक में हम पैसा डालते हैं, जमा करवाते हैं, है ना, कोई किसी ने हमें पेमेंट करनी है, हम किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं या ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं, या फिर कोई पर्सन जिसने हमें पैसे देने हैं वो चेक के थ्रू हमें पैसे दे रहा है या फिर ड्राफ्ट के थ्रू पैसे दे रहा है, तो उन कंडीशंस में हम अपनी बुक्स में कैसे लिखेंगे? ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बैंक अकाउंट हर एक का है। तो जब आप बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, पैसा जमा करवाना और निकालना तो लगा ही रहता है, तो उसके लिए एंट्रीज करनी आनी तो बहुत आसान है ना, जरूरी भी है उसके लिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट एंट्री जो हम करेंगे, पहली एंट्री क्या है हमारी? व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जब हमने बैंक में पैसा जमा करवाया तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब जर्नल एंट्रीज करते हैं तो हमेशा आपको ये देखना है कि दो खातों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन से? पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से दो खातों पर इफेक्ट पड़ रहा है। जब हमने पैसा बैंक में जमा करवाया सॉरी, तो देखिए कौन सा फर्क पड़ा? एक तो कैश बैंक में जमा करवाया, इसका मतलब वो कहाँ चला गया पैसा? बैंक में। आप जब भी कोई एंट्री करेंगे तो आपने क्या मानना है कि आप बिजनेस है, क्योंकि हम बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं ना, तो आप बिजनेस हैं और आप अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन इज कैश एंड अनदर इज बैंक। ठीक है, दो खाते अफेक्ट हो गए। अब हमें देखना है कि कौन कौन से हैं। खाता देखना है, ये अकाउंट है आपका रियल अकाउंट, क्योंकि जितनी भी एसेट्स वगैरह होती हैं जिनको आप मनी की टर्म्स में होते हैं, और ये तो ऑटोमेटिकली ही मनी है ना, तो इसलिए कौन सा खाता है? ये रियल अकाउंट है, इस पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। और बैंक कौन सा खाता है? वैसे तो हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं, कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो तो जो बैंक होता है वो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। अब देखिए कैश, हमने बैंक में पैसा जमा करवाया तो बैंक को पैसा मिला और हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया। तो जाने वाली चीज को हम क्या करते हैं? इसको क्रेडिट, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट, तो यहाँ इसको क्रेडिट करना होगा। और बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? ये बैंक है, तो हम किसको डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट हमेशा इस कॉर्नर में आपको लिखना है, एंट्री आपको इस कॉर्नर से स्टार्ट करनी है पर्टिकुलर्स की। जो चीज क्रेडिट करनी होती है, आई रिपीट, कि हमेशा उसको जैसे एक पहरा बनाते हैं उस तरीके से, और यहाँ पे आप टू लिख के स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कौन सी चीज करनी है अब आपको? यहाँ पे
कैश करना है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जब हमने कैश बैंक में जमा करवा दिया। चलिए अब दूसरी एंट्री हमारे पास आती है व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। पहले तो हमने जमा कराया था, अब हमने बैंक से क्या किया, निकलवा लिया है पैसा। तो जब पैसा निकलवा लिया तो फिर हम वही स्टेप्स चलेंगे कि भाई कौन कौन से खाते अफेक्ट हो रहे हैं, वही हमारा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक कैश दूसरा बैंक। कैश वही है, उसकी नेचर थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, रियल है, और बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, लेकिन हाँ डेबिट क्रेडिट जरूर चेंज हो जाएंगे। क्यों, पहले हमारे पास से कैश आ रहा था, लेकिन पहले हमारे पास कैश जा रहा था, अब हमने पैसा निकलवाया है बैंक से, तो पैसा बिजनेस के पास आ जाएगा ना, और जो आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। और दे कौन रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, बैंक दे रहा है हमें, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी एंट्री फिर क्या हो जाएगी हमारे पास, कौन सी चीज डेबिट है, अब कैश, तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहां पे आपको नरेशन भी लिखनी होती है कि जो चीज है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और अमाउंट में आप उस अमाउंट को लिख दोगे। तो देखा कितनी सिंपल सी एंट्रीज हैं, और जब हम इनके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये बिल्कुल टफ नहीं है। जब आप किसी चीज को समझ के करते हैं तो वो आ जाती है। लेकिन कई बार हो सकता है कि एक इनिशियल स्टेज पे, मीन शुरुआत में हो सकता है आपको टफ लगे, क्योंकि आपने इससे पहले कभी नहीं किया। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप इसको करोगे, एक बार नहीं 2 बार समझिए इसको, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट आता है व्हेन चेक्स ड्राफ्ट्स, ठीक है, चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर डिपॉजिटेड इन द बैंक सेम डे। अब वो क्या कह रहा है कि सेम डे आपने क्या किया, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक पेमेंट आई, एक्स से पेमेंट आ गई, या एक्स की जगह हम कोई नाम उठा लेते हैं। ठीक है, नाम से आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। अब हम नाम उठा लेते हैं कि मान लीजिए कि राम ने आपको पेमेंट दी है। राम से जो आपने क्या किया कि राम ने आपको चेक दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया, और उस चेक को आपने उसी दिन बैंक में लगवा दिया, क्योंकि चेक कैश तो नहीं होता ना, वो तो जब आप बैंक में दोगे तो बैंक आपको पैसा देता है। तो हमने क्या किया, जैसे उसने हमें दिया साथ ही साथ हमने उसको बैंक में भिजवा दिया कि भाई ठीक है हमारे खाते में सीधे पैसे चले जाएंगे। अब जब हमने उसको दे दिया तो हम क्या मान रहे हैं कि हमने, अब यहाँ पे खाते कौन कौन से अफेक्ट होंगे, कैश नाम की कोई चीज है यहाँ पे नहीं, तो कैश तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए ये आपने सारा रफ वर्क करना है रफ पेपर पे, यहाँ बीच में नहीं करना, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कर रही हूँ उसको। तो मतलब एक तो आपका कौन सा अकाउंट हो गया कि बैंक में आपने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो बैंक है उसमें पैसा वो क्या है, उसमें चाहे आप पैसा डलवाते या फिर आपने चेक दे दिया, बात तो एक ही है। मींस बैंक जो है यहाँ पे वो रिसीवर हो गया, तो रिसीवर होने के नाते यहाँ पे बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है। ये तो एक हुआ पहला, है ना। तो दूसरा अब किसने दिया है ये चेक हमें, राम ने। तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरा खाता किसका अफेक्ट होगा, राम का। अब राम का भी खाता कौन सा है, पर्सनल है ना। तो अब इस पर भी वही रूल अप्लाई हो गया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला कौन है यहाँ पे, राम, तो इसको आप क्या कर दोगे,
क्रेडिट कर दोगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप यहाँ पे एंट्री क्या करोगे इसकी? आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब आप इसको यहाँ पे राम भी लिख सकते हो, और अगर कोई और कस्टमर नेम है तो वो आपका कस्टमर नेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी कि अगर आपने वो सेम डे भिजवा दिया था तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सेम डे नहीं भिजवा पाते, फिर हम क्या करेंगे? अब अगली एंट्री हमारी कुछ इसी से रिलेटेड है। वो कह रहा है when checks, drafts, etc. received from customers are not sent in the bank same day. अगर आप बैंक में सेम डे नहीं भिजवा सके तो फिर क्या करोगे आप? अब तो मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि राम ने जो चेक दिया था सेम डे भिजवा दिया तो बैंक के पास हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पे एक जो खाता अफेक्ट होगा वो कौन सा खाता हो जाएगा? चेक इन हैंड, क्योंकि हमारे पास ही है ना वो चेक। तो हम क्या करेंगे? अब बैंक की जगह हम उसको किसको कर देंगे यहाँ पे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। दिया किसने है? राम ने। तो हम क्या करेंगे? टू राम अकाउंट। मतलब अब फर्क क्या पड़ा यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि अगर हमने उसे बैंक में जमा करवा दिया था तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था, लेकिन अगर हमने उसे बैंक में जमा नहीं कराया था तो बैंक की जगह अब आपने क्या कर दिया? यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया और उसमें कुछ नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा कि अगर हमने सेम डे जमा नहीं करवाया, अब किसी दिन तो उसको जमा कराया होगा ना। अब अगले, दूसरे, तीसरे दिन, जिस दिन भी हमने उसे जमा करवाया, अब उस दिन भी तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो उस दिन हम एंट्री क्या करेंगे? अब चेक हम दे देंगे, किसको दे देंगे? बैंक को। तो बैंक क्या बन गया? रिसीवर। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, दे क्या रहे हैं हम इसको? चेक इन हैंड। जो हमारे पास चेक था वो हमने इसको यहाँ पे दे दिया, तो फिर हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? टू चेक इन हैंड कर देंगे, और ये हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से खत्म। तो समझ आ गया बच्चों आपको? अभी हमने पहले 5 एंट्रीज की हैं। पहली थी कि अगर बैंक में आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं, दूसरी कैश विड्रॉ करवाते हैं, तीसरी कि अगर आपने, किसी ने आपको पेमेंट जो है वो बाय चेक दी है या ड्राफ्ट दिया है और आपने सेम डे ही बैंक में लगा दिया तो आप ये एंट्री करोगे, है ना। अगर सेम डे नहीं लगाया तो बैंक की जगह आपने किसको कर दिया? चेक इन हैंड को कर दिया, और जब चेक इन हैंड को आपने बैंक में जमा कराया तो चेक जो है वो आपका क्रेडिट हो गया और बैंक आपका क्या हो गया? डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी ये एंट्री। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट आता है when the amount is deposited directly in the bank by customer। अभी हमने जो पहले किया था वो हमारा क्या था? वो हमने किया था कि अगर किसी ने हमें पेमेंट बाय चेक की और हमने उस चेक को सीधा बैंक में जमा करवा दिया सेम डे। ठीक है, अगर हमने उसको सीधा जमा कराया था तो बच्चों आपने यहाँ एंट्री कौन सी करी थी? थर्ड वाली, कि बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक में चला गया, राम ने हमें दिया था तो टू राम अकाउंट, हमने ऐसा कर दिया था, है ना। अब क्या किया कि राम ने हमें क्या किया? यहाँ पे, यहाँ भी राम ही है पेमेंट करने वाला, तो राम ने अब यहाँ पे क्या किया कि राम ने हमें चेक नहीं दिया, लेकिन जितना पैसा उसने हमें देना था वो उसने सीधा ही बैंक में जमा करवा दिया। तो उसमें अब क्या फर्क पड़ जाएगा? उसमें भी 2 ही अकाउंट हमारे इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक तो बैंक, दूसरा राम, और दोनों ही खाते कौन से हैं? पर्सनल, है ना, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। तो इन पे क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव कौन करने वाला है? पैसे किसके पास पहुंचे हैं? बैंक के पास। तो यहाँ पे अब हमारी जो 6th एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि राम देने वाला है ना, तो इसलिए ये हो जाएगी। अब देखा आपने
कि देखिए अगर हमने चेक जमा कराया था तो भी हमने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। हमने पैसा जमा, डायरेक्ट राम ने पैसा जमा करा दिया तो भी हमारी क्या एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। मीन्स कि चाहे हमें चेक है या कैश है, सेम डे अगर वो बैंक में चला जाता है या डायरेक्टली वो डिपॉजिट हो जाता है तो एंट्री वहां पे क्या होगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो चलिए ये मैं अब इसको यहां से रब कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब हम अगली एंट्री की तरफ चलेंगे। चलिए अगली एंट्री अब हम करते हैं। अगली एंट्री है व्हेन चेक ऑलरेडी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। अब वो कहता है कि जब चेक हमने जो जमा कराया था तो भी यही एंट्री बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल, है ना। ये जमा करा दिया था, चेक जमा करा दिया। डिसऑनर मीन्स कि वो अनादरित हो गया। हम चाह रहे थे वो हमें पैसा मिलेगा उससे, लेकिन उसके खाते में या तो पैसा नहीं था या जो भी कमी थी, सिग्नेचर मैच नहीं करते थे या कुछ भी था, व्हाटएवर। तो मतलब हमें पैसे नहीं मिले, तो अब बैंक ने हमें चेक वापस कर दिया कि भाई इस खाते से मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे को। तो अब डिसओनर हो गया। अब हम क्या करें, हमें इसके लिए क्या करना होगा कि इस एंट्री को अब रिवर्स करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या एंट्री करेंगे, अभी हमने जब हमें पैसा मिला था या हमें चेक मिला था तो हमने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें बैंक क्या कर रहा है, बैंक वापस दे रहा है ना। अब बैंक यहाँ पे क्या हो गया, रिसीवर नहीं रहा, गिवर है। और चेक किसका था, राम का, तो चेक राम को वापस कर दिया गया, भाई हम नहीं दे सकते इसमें से पैसा। तो अब देने वाला, रिसीव करने वाला कौन हो गया यहाँ पे, राम। मतलब उसकी रिवर्स एंट्री हो गई कि राम अब रिसीवर बन गया तो राम डेबिट हो गया, और अब बैंक जो है वो देने वाला हो गया, तो हमने क्या कर दी, टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आती है अब हमारे पास, यहां से मैं ये फोर्थ और फिफ्थ भी हटा देती हूं। When payments made through checks, अभी तो हमें पैसा सारा मिल रहा था। अब अगर हम पैसा देते हैं किसी को, जब हम पैसा देते हैं किसी को, अगर हमने किसी को पैसा दिया, अभी तक तो हमने राम से पैसा ले रहे थे। अब मान लो कि हमने राम को पेमेंट करनी है, ठीक है, अब हमने राम को पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, राम को पैसा देंगे, तो राम क्या हो गया, रिसीवर हो गया, तो ये डेबिट हो जाएगा। अब हम दे रहे चेक के थ्रू है, तो फिर चेक के थ्रू दे रहे, तो इसका मतलब हम किसको करें, हम ये मान के चलेंगे कि क्या होने वाला है कि वो सेम डे बैंक में पैसा जमा करवा देगा। तो हम किसको कर देंगे यहाँ पे, बैंक। बैंक जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या आता है इसमें, व्हेन बिजनेस एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक। अब हम जो बिजनेस के खर्चे हैं वो भी चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी खर्चे होते हैं वो कौन से हो गए, नॉमिनल खाते। और नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए कि किसी की सैलरी थी, हमने शाम को सैलरी दी है, तो अगर हमने शाम को सैलरी दी है तो यहाँ पे कौन सा खाता हो जाएगा, सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि हमने उसको क्या दिया, चेक दे दिया है, तो हमें एक किस्म से बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ने पैसा देना है ना, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन बैंक चार्जेस। अब बैंक क्या कर रहा है, कुछ चार्ज कर रहा है आपसे, सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। अब बैंक आपको सर्विसेज दे रहा है, तो इसके बदले में वो आपसे कुछ पैसा वसूल रहा है।
बैंक आपके लिए सर्विस दे रहा है, वो आपसे पैसा वसूल रहा है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, ये हमारा खर्चा हो गया। तो खर्चा हो गया तो फिर हमारी एंट्री यही हो गई सेम कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक को अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैंक को दे रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारा खर्चा है, जो हमारे बैंक चार्जेस हैं, तो हमने यहाँ पे पेमेंट करना है, तो हमारे एक्सपेंसेस हो गए वो। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या आ जाएगा फिर से बैंक अकाउंट, क्योंकि हम बैंक के थ्रू ही उसको पेमेंट करेंगे, बैंक हमारे खाते से ही उस पैसे को निकाल लेगा। मतलब जो भी है, अब यहाँ पे जैसे सैलरी दी थी तो सैलरी आ जाता, अब यहाँ बैंक चार्जेस हो गए तो यहाँ पे हमारी क्या चीज आ जाएगी, बैंक चार्जेस आ जाएंगे। चलिए, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ने हमसे क्या किया है कि जो बैंक ने हमें लोन दे रखा था, अब वो उस पर इंटरेस्ट तो लेगा। तो अब भी हम क्या एंट्री करेंगे, अब यहाँ पे बैंक चार्जेस की जगह क्या आ जाएगा, सारी एंट्री सेम है, सिर्फ ये ऊपर वाला एक फर्क आ रहा है। जिस चीज के लिए पे कर रहे हो उस चीज का यहाँ पे नाम डालना है और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे बैंक को दे रहे हो, ठीक है, बैंक यहाँ पे देने वाला होगा ना उसमें, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जितना पैसा हमारा बैंक में जमा है, अगर आप उससे ज्यादा पैसा निकाल रहे हो तो वो हमारा क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। और जब हमारा ओवरड्राफ्ट होता है तो हमेशा हमें उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब चलिए अगली एंट्री है हमारी 12 नंबर की। When interest is allowed by the bank on bank deposits। अब बैंक में हमारा पैसा जमा है, अब जो पैसा हमारा बैंक में जमा है, बैंक उस पर हमें ब्याज देगा भी सही। जब वो हमसे ले रहा है तो अगर हमारा पैसा उसके पास ज्यादा जमा है तो वो हमें ब्याज देता भी है, तो दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्योंकि बैंक के पास से हमारे पास आएगा, बैंक है ना, हमारे खाते में चला जाएगा, तो बिजनेस के लिए जो हो गया वो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। बिजनेस का बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट था वो हमारा खर्चा नहीं है बल्कि हमारी क्या है, यहाँ पे एक इनकम है। और इनकम हमारी नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये कहता है हमारा। एंड द लास्ट इज व्हेन ओनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज। अब जब बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम उसको बच्चों ड्राइंग्स। ये वो ड्राइंग्स नहीं है जो छोटे होते आप पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए निकालता है तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग्स। अब पैसा कहाँ से निकाला उसने, बैंक से, तो बैंक हमारा क्या हो गया यहाँ पे, गिवन, ठीक है। और ड्राइंग्स हमारी क्या हो जाएंगी यहाँ पे, डेबिट। तो यहाँ पे आ गया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इनमें कोई चेंज नहीं है या कोई हमें क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आप समझ समझ के करोगे तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि क्या हमें करना है, तो ये टफ लग रहा है, नहीं। जब समझ लोगे तो सब कुछ अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे अब ये 3-4 एंट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट सेम थी, सिर्फ नाम कि जिस चीज का खर्चा है वो नाम ऊपर आता चला गया, नीचे वाली एंट्री जो है वो आपकी एज इट इज रहती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक डिस्काउंट का आएगा आपके सामने। क्या है ये, वो कहता है कि व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड। अब एक चेक हमें रिसीव हुआ एक कस्टमर से, मान लीजिए कि राम है, राम ने हमें 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। वो कहता है मैं कैश नहीं देता, मैं तुम्हें चेक दे देता हूँ और तुम बैंक में चेक लगा दो। लेकिन वो एक शर्त रख देता है, क्या कह रहा है, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। वो कहता है मुझे डिस्काउंट दो भाई तुम, मैं तुम्हें कैश पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सेम डे बैंक में चली जाती तो जस्ट लाइक वो कैश ही हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है तुम्हें 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा, या हम उसे 10% जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10% डिस्काउंट देके
मतलब अब हमें वो कितने पे करेगा, 1 लाख करने थे, 10,000 हो गए, तो कितने के करेगा वो हमें पेमेंट, 90,000 रुपए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, अब हमें राम ने चेक दिया है कितने का, 90,000 का, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमने उसे 10,000 का जो है वो डिस्काउंट दे दिया, एंड चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट, जो चेक था वो हमने सेम डे बैंक में लगा दिया। जब हमने सेम डे बैंक में लगा दिया तो हमने उसकी एंट्री क्या करनी थी यहाँ पे कि बैंक अकाउंट डेबिट है ना, बैंक के पास बैंक रिसीवर बन गया ना, यहाँ पे कितने बैंक के पास आए, 90,000 का हमने उसको चेक दिया है, तो यहाँ पे हो गए 90,000। ये है एंट्री नंबर 14। ठीक है, अब देखिए किसने दिया, टू राम ने, तो राम का खाता हो जाएगा, लेकिन राम को देने कितने थे, राम को देने थे 1 लाख रुपए। अब हमने उसको डिस्काउंट दिया, जिससे हमने 1 लाख लेने थे, 10,000 हमने उसको छोड़ दिए, तो इसका मतलब 10,000 रुपए का तो हमारे लिए नुकसान ही है ना, खर्चा ही है वो हमारे लिए, और खर्चा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो हम यहाँ पर अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब हम डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे 10,000 से। अब देखो कि ये हमारा खर्चा भी हो गया और हमने राम का खाता भी कितना हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम हमारा क्या कहता है, डेबिट इज ऑलवेज टू इक्वल टू क्रेडिट। तो अब 90 और 10 1 लाख, डेबिट में 1 लाख है तो क्रेडिट में भी कितना है हमारा, 1 लाख है। हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब चक्कर कहाँ आ गया, अब बाई चांस जो चेक आपने लगा दिया अब वो डिसऑनर हो जाए, फिर क्या करेंगे हम, देखिए अगली एंट्री इसी से रिलेटेड है कि व्हेन अबव चेक इज डिसऑनर्ड। अब राम ने चेक दिया, हमने विश्वास कर लिया अभी हाँ पैसा मिल जाएगा, तो हमने क्या किया था, उसको 10,000 रुपए का छूट भी दे दी थी, लेकिन अब चेक से तो पैसा मिल नहीं रहा, डिसऑनर हो गया। तो हमने क्या किया कि जो डिस्काउंट है, कस्टमर का जो हमने डिस्काउंट दिया था वो भी हमने क्या करा, वापस ले लिया। जब हम वो भी वापस ले लेंगे तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, क्या होगी हमारी एंट्री, अब यहाँ पे राम को वापस कर दिया जाएगा चेक, तो राम हमारा क्या हो गया, रिसीवर। ठीक है, 1 लाख रुपए, और देने वाला कौन है, बैंक। बैंक ने वापस किया ना, लेकिन बैंक तो कितने देगा, 90,000 का ही चेक दिया था। बाकी का अब हमारा जो डिस्काउंट था वो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो हमें अब अपना खत्म करना है। तो खत्म कैसे होता है, जैसे जो भी प्लस करो, और जितने हमें किसी से लिए 100 रुपए हमने किसी से लिए, अब हमें वापस करने तो हम क्या करेंगे, 100 रुपए दे देंगे, माइनस कर देंगे ना उतने में से। तो ऐसे ही यहाँ पे चलता है कि अगर कोई चीज डेबिट है, हमने उसका इफेक्ट खत्म करना है, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और जो जिस क्रेडिट थी उसको इफेक्ट खत्म करना है तो उसको क्या क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जो हमारी बैंक से रिलेटेड थी। और चलिए अब हम करेंगे इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। सम है आपके पास, एक हम सम करेंगे अब इसी से रिलेटेड, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो सम है आपके पास स्क्रीन पर, पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग 2016। हमेशा डेट में आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, ईयर लिखना है। ठीक है, 2016 है, मंथ कौन सा है, मार्च, और पहली डेट है 1। ठीक है, चलिए अब वो क्या कहता है इसमें, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट ₹25,000। हमने बैंक में पैसे जमा किए करंट अकाउंट खोलने के लिए। हमें क्या फर्क पड़ता है हम बैंक में किस लिए पैसे जमा कर रहे हैं ना, करंट अकाउंट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वही देखना है। ये हमारा जो है ये रफ वर्क है, नीचे जगह ना होने के कारण मैंने यहाँ पे इसको रफ वर्क बना दिया है। तो यहाँ पे पहली एंट्री में बच्चों आपके सामने कौन कौन से खाते हैं, 2, बैंक और कैश। अब बैंक को पैसा मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। बिजनेस जो है वो पैसा बैंक में जमा करवा रहा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम फिर एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 25,000 रुपए से, टू कैश अकाउंट कितने से करोगे, ये भी 25,000 रुपए से आप एंट्री करोगे और यहां नरेशन लिख दोगे इसकी। ठीक है, चलिए अगली आती है मार्च 5, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपने माल खरीदा है। जब आप गुड्स खरीदते हैं, गुड्स माने क्या होता है, जिस चीज का उसका बिजनेस होता है, तो जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो बच्चों आप उसको क्या करते हो, परचेज को आपने डेबिट करना है। अगर माल बेचते तो फिर कौन से अकाउंट को करते हैं हम, सेल को, लेकिन यहाँ पे हमने किसको करना है, परचेज को करना है, क्योंकि माल हमारे पास आ रहा है। ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन। चलिए अब पैसा उसको हमने कैसे दिया, चेक से दिया है, तो चेक से पैसा दिया है तो इसका मतलब जो बैंक अकाउंट है हमारा वो हमारा अफेक्ट होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्रेडिट। ठीक है, तो हम आप एंट्री क्या करोगे यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम बैंक के थ्रू पैसा जमा करा रहे हैं ना, तो बैंक जो है यहाँ पे वो देने वाला हो गया, तो देने वाले को आप क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। चलिए डेट आ गई अब 8 तारीख। वो कह रहा है कैश से 40,000 की है, आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने क्या किया, अब 40,000 की बिजनेस की सेल की, 40 में से 30,000 रुपए तो उसने कहाँ जमा करा दिए, बैंक में, तो बाकी कितना कैश रह गया, 40 में से 30 निकालोगे तो 10,000, मतलब 10,000 का उसके पास कैश आया, और 30,000 रुपए जो उसने बैंक में जमा करवा दिए वो हम यहाँ दिखाएंगे। तो जब भी अब सेल की होगी, अब दूसरा खाता यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो गया, सेल का, है ना, क्योंकि माल बेचा है, माल हमारे पास से चला गया है। तो आप एंट्री क्या करोगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना है कैश आपके पास, 10,000 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट, अब बैंक में कितना चला गया, 30,000 रुपए, और टू सेल्स अकाउंट, और अब सेल में कितना है टोटल, 40,000 की हमारी सेल है, तो बाकी का जो 40,000 है वो हम कहाँ दिखा देंगे, अपना सेल में दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री है 10 तारीख में, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। अब जब प्राइवेट या पर्सनल एक ही बात होती है, और जब प्राइवेट खर्चा होता है तो वो क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से है, 5,000 से। अब हमें नहीं बताया इसने कि कैश है या फिर बैंक के थ्रू है, जब कुछ नहीं दे रखा तो हमने उसको क्या मानना होता है, कैश। अगर बैंक का कुछ है तो वो बैंक का नाम लेगा, अदरवाइज आप उसको क्या करोगे, कैश ट्रांजेक्शन मानोगे। तो मतलब हमने ये माना कि उसने 5,000 रुपए कैश निकाल लिए अपने खुद के खर्चे के लिए। चलिए विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, अब वो कह रहा है कि बैंक से प्राइवेट यूज के लिए निकालें, तो अब हम यहाँ कैश की जगह क्या करेंगे, बैंक, वो तो ड्राइंग्स ही रहेंगी, जो पर्सनल यूज के लिए है वो ड्राइंग्स ही रहेंगी, और ड्राइंग्स हमारी कितनी है, अब पहले थी 5 की थी, अब है हमारे पास 4,000 की, तो ये आ गई 4,000 की। अब कैश की जगह आपका पास क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों आपको इस तरीके से समझ के जो है ना ये सम करने हैं। एंड द लास्ट एंट्री इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब हमने बैंक से पैसा निकलवाया है, जब हमने बैंक से पैसा निकलवाया है तो कैश हमारे पास आया, किस डेट में है ये, 15 में, तो आप क्या कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकलवाया है और ऑफिस यूज के लिए है,
मतलब कुछ नहीं दे रखा कि अगर पर्सनल यूज के लिए होता तो जैसे उसने पर्सनल लिखा था ना, अब यहाँ पे किसी चीज के लिए नहीं दे रखा, तो इसका मतलब वो किस चीज के लिए है, आपका ऑफिस यूज के लिए है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, दैट्स ऑल।